Good morning 12th class. This is your business economics lecture. Now I am continuing chapter number 5 supply. Supply के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था. Now today we will study about the expansion in supply. Supply में expansion कैसे होता है? Changes in quantity supplied. जो भी quantity में supplied होता है उसमें change किस तरह से आते हैं? कभी prices के change की वजह से change आते हैं, कभी demand की change की वजह से change आते हैं. So there are types of change in supply. The first one is expansion in supply. Expansion means you all know किसी चीज को बड़ा करना. कोई चीज कितनी आगे तक बढ़ती है तो एक्सपेंशन इन सप्लाई मींस कि किसी भी कमोडिटी का सप्लाई कितना ज़्यादा बढ़ सकता है मार्केट में, कितनी कमोडिटीज की क्वांटिटी जो है वो मार्केट में बढ़ सकती है. बट द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन इन सप्लाई टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी प्राइस ऑफ द कमोडिटी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज. क्वांटिटी में चेंज आना सिर्फ प्राइस की वजह से. सपोज अगर प्राइस किसी क्वांटिटी किसी जो भी कमोडिटी है उसकी प्राइस थी पहले 10 रुपीज़, तो उसकी सप्लाई हो रही थी 100 यूनिट्स. अब उसकी प्राइस हो गई 15 रुपीज़, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा रिसीव हो रहा है, तो अब 150 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी की प्राइस है पहले 10 रुपीज़ थी तो यहाँ पर 100 यूनिट सोल्ड हो रहे थे. अब अगर ये 15 रुपीज़ हो गए हैं तो यहाँ पर 150 यूनिट सोल्ड हो गए. राइट, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ये इंक्रीमेंट हो रहा है क्वांटिटीज के अंदर. क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है. क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीमेंट किसकी वजह से हो रहा है? प्राइस की वजह से. क्वांटिटी में सप्लाई में इंक्रीमेंट हो रहा है सिर्फ प्राइस की वजह से. बाकी उसकी क्वालिटी और उसके जो भी दूसरे फैक्टर्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो सब सेम है. सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है. उसकी वजह से जो क्वांटिटी की सप्लाई की बढ़ रही है दैट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. जो सिर्फ एक प्राइस की वजह से क्वांटिटी की सेल ज़्यादा हो रही है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. नाउ द सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मींस कॉन्ट्रैक्शन मतलब डाउन होना, कम होना. अब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है क्योंकि उसकी सप्लाई, उसकी वजह से उसकी सप्लाई कम हो रही है. एक कमोडिटी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, प्राइस में डाउन हो गया तो जो बिजनेसमैन है उसे प्रॉफिट सही रिसीव नहीं हो रहा. सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. वो क्या करेगा? सप्लाई उस चीज़ का कम कर देगा. दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. जो अभी हमने इसमें पढ़ा था, अब हम वो अपोजिट वे में पढ़ेंगे. अगेन दिस इज अ प्राइस एंड दिस इज अ सप्लाई. प्राइस थी पहले 10 रुपीज़, फिर प्राइस हो गई 7 रुपीज़. तो सप्लाई हमारी यहाँ 100 थी और यहाँ पर हमारी सप्लाई हो गई 70. सप्लाई भी कम हो गया क्योंकि प्राइस कम हो गई. तो प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम हो गई. दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. अभी क्या हो रहा है? सॉरी हमने उल्टा बना दिया. 10 ऊपर आएगा, 100 इधर आएगा. पहले इतना था अब इतना हो गया तो ये हमारा डाउनवर्ड्स में आ गया. राइट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. प्राइस की वजह से अगर डिमांड में कमी हो रही है, प्राइस की वजह से प्रोडक्ट की सेल में कमी हो रही है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. प्राइस की वजह से प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है, दैट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई. नाउ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना. सप्लाई कर्व शिफ्ट करना, रिलेशनशिप बताना प्राइस और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. कोई भी कमोडिटी मार्केट में है उसकी प्राइस बताना, उसकी कमोडिटी प्राइस और उसकी सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप जो होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ऑल द फैक्टर्स रिमेन अनचेंज. हाउएवर ये जो अभी हमने पढ़ा है एक्सपेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, प्राइस की वजह से सप्लाई हमारा कम या ज़्यादा हो रहा है, प्राइस
शिफ्ट इन सप्लाई कर्व वो होता है जो रिलेशन बताता है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इंक्रीज इन द टेक्स ऑफ अ कम्युनिटी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी एक्सपेंशन हो रहा था, कोई भी कम्युनिटी क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसकी डिमांड बहुत अच्छी थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो उसके प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ा दी, तो उसकी ज़्यादा यूनिट सेल हो रहे थे, दैट इज एक्सपेंशन। सॉरी, बट नाउ अब किसी चीज़ की टैक्सेस पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज हुई है, किसी चीज़ पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जा रहा है, टैक्स ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो जो प्रोड्यूसर है, जो ऑनर है, उसको प्रॉफिट जो है सही वे में रिसीव नहीं हो रहा, तो चेंज इन मार्केट प्राइस, वो अपनी मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, एमआरपी जो है वही है। सो डिक्रीज इन सप्लाई, whose prices unchanged cannot be represented by the original supply, जो भी मतलब प्राइस कम्युनिटी की जो सप्लाई है, प्राइस में कमी आ गई बट कम्युनिटी की सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, लीड टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जो हमारी क्वांटिटी जितनी सप्लाई हो रही थी उतनी ही सप्लाई हो रही है, उसकी प्राइस में कमी आ गई क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, टैक्सेस बढ़ गए, अब किसी दूसरी रीजन की वजह से प्राइस में चेंज आ गया बट उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। उसको क्या कहते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, मतलब सप्लाई कर्व चेंज हो गया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स में प्रोडक्शन में चेंज आ गया, दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और अगर प्राइस की वजह से ऊपर नीचे होता है, दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व किस वजह से होता है, दूसरे फैक्टर्स की प्राइसेस बढ़ गई, रॉ मटेरियल से या लेबर की सैलरी से ज़्यादा हो गई, या बिल्डिंग का रेंट ज़्यादा हो गया, या मशीनरी बाहर से मंगाई ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, या कोई भी टैक्सेशन गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, या फॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर सप्लाई में मार्केट में किसी चीज़ की सेल में कमी आ रही है, प्राइस जो है वो सेम है, प्राइस अनचेंज है, दैट इज सप्लाई शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो रहा है बट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ कम्युनिटी की सप्लाई में चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सिर्फ सप्लाई में ही शिफ्ट आया है दूसरे फैक्टर्स की वजह से। क्लियर? नाउ इंक्रीज इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई हमारा होगा ज्यादा, इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज का मतलब भी ज्यादा होना होता है, ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब भी ज्यादा है। अब एक्सपेंशन कब हो रहा था, जब प्राइसेस बढ़ रहे थे तो एक्सपेंशन हो रहा था, बट अब प्राइसेस में चेंज नहीं आया, किसी दूसरे फैक्टर्स में चेंज आ गया और सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गई, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस हमारी एक यूनिट की है 100 रुपीज, एक कमोडिटी है मार्केट में सेल हो रही है कितने में, 100 रुपीज में, सपोज मोबाइल कवर है या कोई भी ऐसी चीज है कितने में, 100 में सेल हो रही है, तो पहले उसकी सप्लाई जो थी, ये हमारी सप्लाई है, पहले जो सप्लाई थी वो 100 यूनिट सोल्ड हो रहे थे 100 रुपीज, अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस 100 रुपीज ही थी, सपोज प्रोडक्ट में कोई चेंज आ गया, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई या उसके कोई डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो अब जो प्रोडक्ट 100 यूनिट सोल्ड हो रहा था, अब सेम प्रोडक्ट हमारा 150 यूनिट्स सोल्ड हो रहा है। सो ये उसकी ओरिजिनल सेल थी और ये उसकी इंक्रीज सेल है, राइट? तो यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन इन सप्लाई में प्राइस भी साथ में बढ़ रहा था, बट इंक्रीज इन सप्लाई में प्राइस सेम रहेगा लेकिन सिर्फ सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ेगी, दैट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। क्लियर? नाउ डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इंक्रीज का ऑपोजिट हो जाएगा हमारा डिक्रीज। डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इंक्रीज का ऑपोजिट हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में क्या हो रहा था कि प्राइस
प्राइस कम कर रहे थे, उनकी प्राइस कम पड़ रही थी, तो वो जो सप्लाई है मार्केट में, जो प्रोडक्ट है वो कम सोल्ड कर रहे थे, तो प्राइस के साथ साथ सप्लाई भी कम हो रही थी, दैट इज हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। नाउ अब प्राइस सेम है लेकिन उसकी कमोडिटी की क्वांटिटी कम हो रही है किसी दूसरे फैक्टर की वजह से अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो भी कोई फैक्टर्स है, 100 रुपीज ये तो हमारे फिक्स है, ये प्राइस हमारी फिक्स है। 100 रुपीज में पहले कोई कमोडिटी की क्वांटिटी 150 यूनिट सोल्ड हो रहे थे, अब उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया या टेक्नोलॉजी में या टैक्सेस में, किसी भी वजह से प्रोड्यूसर ने जो है अब इसी 100 रुपीज की प्रोडक्ट पे प्राइस में चेंज नहीं करा, बट उसमें क्वांटिटी जो है वो 100 क्वांटिटी 100 यूनिट्स जो है सेल करे। अब हमारा क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है। जो हमारी सप्लाई थी पहले अपवर्ड जा रही थी तो इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, अब डाउनवर्ड्स आ रहा है, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज में डिक्रीज में डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस कम होने की वजह से, बाकी सारे फैक्टर्स सेम नहीं, अगर प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी की सप्लाई भी कम हो रही है, कम क्वांटिटी में सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट का, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। प्राइस सेम है, दूसरे सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट उसकी वजह से, किसी और फैक्टर की वजह से प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो रही है, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई, राइट? अब प्राइसेस ज्यादा हो रही है, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज है, प्राइस के साथ साथ सप्लाई भी ज्यादा हो रही है, दैट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई। प्राइस सेम है बट प्रोडक्ट की सप्लाई क्वांटिटी जो है वो सिर्फ वो ज्यादा हो रही है, दूसरे फैक्टर्स की वजह से सप्लाई ज्यादा हो रही है, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज, एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई। नाउ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई, मीनिंग हमने समझ लिया, डायग्रामेटिकली हमने समझ लिया, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अपवर्ड मूव हो रहा है, एक्सपेंशन इन सप्लाई भी अपवर्ड मूव हो रहा है सप्लाई कर्व में, और इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड जो है वो मूव हो रहा है, सिर्फ ये राइट की तरफ जा रहा है। इसी तरह से डिक्रीज इन सप्लाई में डाउनवर्ड मूव हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन में, और डिक्रीज इन सप्लाई में लेफ्ट की तरफ आ रहा है। इट टेक्स प्लेस, एक्सपेंशन जो है वो प्राइसेस की वजह से लेता है, और जो इंक्रीज इन सप्लाई है वो हमारा दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी प्राइस के बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, और इंक्रीज में प्राइस सेम रहता है, दूसरे फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज and expansion and increase and contraction and decrease. Now the price elasticity of supply. Price elasticity of supply. Price elasticity of demand बढ़ा था, price elasticity of supply जो है डिमांड की तरह सेम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। Price elasticity of supply, degree of responsiveness of supply of a commodity, किसी भी कमोडिटी का जो मार्केट में सप्लाई हुआ है उसमें कितना रिस्पांस मिला है। सपोज किसी चीज की 1000 कमोडिटीज जो क्वांटिटी में सेल हुई मार्केट में अलग अलग रिटेलर्स के पास, अब उन 1000 क्वांटिटी में से कितनी सेल हुई, पब्लिक को कितनी उसकी डिमांड हुई, कितनी चीज पसंद आई, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसकी रिस्पांस कितनी मिली। It may also be said how the changes in supply takes place response to change in the price of the commodity. अगर commodity की प्राइस, जैसे हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, अभी मार्केट में अगर हम अभी क्रॉकरी लेने जाएंगे सपोज, तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़कर आ रही हैं, राइट? अब उस चेंज प्राइस पे चेंज होने के बाद भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कितनी हो रही है, दैट इज उसका जो रिस्पांस मिल रहा है, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक सप्लाई, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी डिमांड हो रही है, कितनी उसकी सेल हो रही है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को दो मेथड से कैलकुलेट करा जाता है, एक होता है परसेंटेज मेथड और एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड।
परसेंटेज मेथड होता है परसेंटेज मेजरमेंट ऑफ प्राइस elasticity of supply says that the elasticity is measured as the ratio of percentage change in the quantity supplied, कि कितनी परसेंटेज में चेंज आया। सपोज अभी हमने जैसे इसमें पढ़ा एक्सपेंशन, डिक्रीज, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब में कितना परसेंट चेंज आया। प्राइस में 50% चेंज आया सपोज, और सप्लाई में 30% चेंज आया। तो टोटल हम प्राइस में कितना, क्वांटिटी सप्लाई में जितना चेंज आता है उसको परसेंटेज को प्राइस में चेंज सब परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं। दैट इज नोन एज परसेंटेज मेथड ऑफ सप्लाई। ये सब हम एक हमारा जब स्टैटिस्टिक्स का सेशन होगा या हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का सेशन होगा ये उसमें पढ़ेंगे। देन प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड होता है जिसमें परसेंटेज मेथड को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसकी वैल्यूज फिक्स कर दी जाती हैं। दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनेट मेथड। सो दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ द काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितने तरह का होता है? इट इज ऑफ 5 टाइप्स। जैसे हमने डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 5 तरह का था। उसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हमारा 5 काइंड्स का है। द फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज दैट सिचुएशन when there is a slight pull in price the supply becomes zero, and when there is a particular price the supply becomes infinite. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई उसे कहते हैं जहां पर सप्लाई जो है प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा बट सप्लाई में चेंज आ रहा है। जैसे प्राइस 20 रुपीज, सप्लाई यूनिट जो है 50 हो गए, फिर प्राइस सेम है, सप्लाई यूनिट जो है 100 हो गए, फिर सप्लाई यूनिट जो है सिर्फ इसमें सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रही। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में प्राइस जो है वो चेंज हो रही है बट सप्लाई चेंज नहीं हो रही है। दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। फॉर एग्जांपल एक टेबुलेशन फॉर्म में देखिए, ये हमें बुक में भी दिया हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस है 20 रुपीज, सप्लाई हो रही है 50 यूनिट्स। प्राइस है हमारी 30 रुपीज, सप्लाई प्राइस अगेन 20 रुपीज, प्राइस अभी भी 20 रुपीज है, सप्लाई हो रही है 100 यूनिट्स। अगेन प्राइस इज 20 रुपीज, सप्लाई हो रही है 150 यूनिट्स। क्या हो रहा है इसमें परफेक्टली इलास्टिक में कि प्राइस तो सेम है बट अगेन दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो ज्यादा होती जा रही है। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस से अनचेंज रहती है और सप्लाई जो है वो चेंज होता है। नाउ परफेक्टली इनइलास्टिक में इसका ऑपोजिट हो जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक में अब हमारी प्राइस में चेंज आ रहा है। 20 रुपीज किसी चीज की प्राइस थी, उसकी सप्लाई हो रही है 50 यूनिट्स। अभी 20 रुपीज से प्राइस हो गई 30 रुपीज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया या किसी दूसरे फैक्टर्स में चेंज आया, प्राइस हो गई 30 रुपीज, अगेन सप्लाई इज 50 यूनिट्स। प्राइस हो गई 40 रुपीज, अगेन सप्लाई इज 50 यूनिट्स। परफेक्टली इलास्टिक में सप्लाई चेंज हो रही थी, प्राइस सेम थी। परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस चेंज हो रही है और सप्लाई सेम है। नाउ हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाईली इलास्टिक सप्लाई होती है जहां पर परसेंटेज सप्लाई में जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में बहुत कम तेजी से बढ़ता है। सपोज हाईली इलास्टिक सप्लाई में प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ रहा है और सप्लाई कम क्वांटिटी
प्राइस हो गया 30 रुपीज, सिर्फ 10 रुपीज से प्राइस चेंज हुआ, बट जो क्वांटिटी सप्लाई है वो हो गई 400 यूनिट्स, क्वांटिटी डबल हो गई, प्राइस सिर्फ 10 रुपीज से बढ़ा बट क्वांटिटी जो है वो डबल हो गई। सो दैट इज हाईली इलास्टिक सप्लाई, जिसमें सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है और क्वांटिटी जो प्राइस है, प्राइस बहुत कम फॉर्म में बढ़ रहा है। प्राइस की परसेंटेज जो है वो कम है, सप्लाई की परसेंटेज ज़्यादा है, दैट इज हाईली इलास्टिक सप्लाई। Now highly inelastic supply, highly inelastic supply में जो हमारी प्राइस है वो हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कम बढ़ रही है, दैट इज हाईली इनइलास्टिक। इलास्टिक के ऑपोजिट इनइलास्टिक। प्राइस है हमारी 20 रुपीज, तो सप्लाई है हमारी 200 यूनिट्स। अब प्राइस हमारी 20 से डायरेक्ट 50 पे आ गई, प्राइस ज़्यादा बढ़ गई, बट ये जो यूनिट्स हैं ये ज़्यादा चेंज नहीं हुए, ये सिर्फ 250 यूनिट चेंज हुए, दैट इज हाईली इनइलास्टिक, जिसमें प्राइस जो है वो ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है, सप्लाई जो है उतनी परसेंटेज से नहीं बढ़ रही, प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई कम बढ़ रही है। बढ़ सप्लाई भी रही है तो वो हो गई हमारी लेस इलास्टिक सप्लाई, राइट। हाईली इलास्टिक सप्लाई है, लेस इलास्टिक सप्लाई। तो यहाँ पर लेस में प्राइस जो है तेजी से बढ़ रही है और हाईली इलास्टिक में प्राइस जो है वो कम बढ़ रही है, सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है। नाउ द लास्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में प्राइस और सप्लाई ऑफ कमोडिटी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में सप्लाई और प्राइस जो है सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। प्राइस है 20 रुपीज, सप्लाई है 200, प्राइस हो गई 30 रुपीज तो सप्लाई हो गई 300, प्राइस है 40 तो सप्लाई हो गई 400। सेम क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, जितनी प्राइस बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ी, दैट इज यूनिटरी सप्लाई, उसको कहते हैं यूनिटरी सप्लाई। क्लियर द मेथड्स ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन चेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब चेंज होता है तो उसमें टाइम का क्या इम्पोर्टेंस होता है। फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट पेरिशेबल कमोडिटीज का होता है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है, जो एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी की डिमांड के हिसाब से करते हैं। मार्केट ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी, मार्केट इज ट्रेडेड इन पैरेलल। एक चीज जिस प्राइस पे आएगी उसी प्राइस पे सोल्ड हो जाएगी, जब नेक्स्ट डे आएगी तो नेक्स्ट प्राइस पे आएगी। शॉर्ट पीरियड मार्केट में ये वो पीरियड होता है जहाँ पर सप्लाई शॉर्ट पीरियड के लिए फिक्स कर दी जाती है, जिसमें सडन चेंज नहीं आते। शॉर्ट पीरियड में जिस शॉर्ट पीरियड बाद जो एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी आ जाती है वो पूरी क्वांटिटी तक चेंज होता है, नेक्स्ट क्वांटिटी जो आएगी वो नेक्स्ट प्राइस पे या नेक्स्ट क्वालिटी पे आएगी, दैट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट एक सीजनल मार्केट होता है, जैसे विंटर्स में नेपालीज बैठते हैं स्वेटर्स लेके, वो शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है, एक पीरियड के लिए एक सेशन के लिए आता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। देन द लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट वो होता है जहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक एक चीज़ का बिजनेस चलता है, फैशन चेंज होते हैं, वहाँ पर फैशन चेंज हो जाता है, जैसे हमारे मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, ट्रेंड्स चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर स्टॉक आ जाता है जिस हिसाब से, तो उसमें चेंजेस जो है डायनेमिक रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, वहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होता रहता है, दैट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट। सो दिस इज द सप्लाई। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 सप्लाई। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. Okay, if you have any doubt, clear it. Thank you. Enough for today.